Good morning, students. Today we are going to study the topic reading for global and local comprehension. First of all, introduction. Reading comprehension क्या होता है? Reading comprehension is the ability to process text, understand its meaning, and to integrate with what the reader already knows. Fundamental skills required in the efficient reading comprehension are knowing meaning of the word. मतलब रीडिंग comprehension का मतलब ये है knowing the meaning of the word, ability to understand meaning of the word from the discourse content, ability to identify the main thought of the passage, ability to answer questions answered in the passage, ability to recognize the literary devices or prepositional structure used in the passage and determine its tone, to understand the situational mood, and finally ability to determine writer's purpose, intent and point of view, and draw inference from about the writer. Most important, ability to comprehend text is influenced by the reader's skill and their ability to process the information. So reading comprehension में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. आप देखेंगे ये सब चीज़ें हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं टेक्स्ट को, उसके वर्ड्स को, उसके मीनिंग को, थॉट को, और राइटर क्या कहना चाहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू. और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? जो रीडर का स्किल होता है तो समझने का. कोई भी रीडर कितने अच्छे से उनके वर्ड्स को, थॉट्स को, कंटेंट को, मेन आइडिया को, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें, वो सब चीज़ें वो समझ सकता है और फिर उसमें से इन्फरेंस ड्रॉ कर पाता है कि नहीं, कि राइटर क्या कहना चाह रहा है और उसने ऐसा क्यों लिखा है, या उसने ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ किए हैं, या उसने लिरिकल लैंग्वेज क्यों यूज़ की है. द टर्म ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन is associated with extensive reading, whereas the term local comprehension is associated with intensive reading. इसके पहले हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ चुके हैं. नाउ ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्गर टेक्स्ट इन इट्स टोटलिटी. मतलब आपने कोई बहुत बड़ा सा नॉवल पढ़ा या 4-5 पेज का कोई स्टोरी पढ़ा और उसको आप एज अ होल देखेंगे कि उस स्टोरी का मीनिंग क्या है या वो स्टोरी क्या कहना चाहती है. We often read a longer text, a story or a novel, for example, for pleasure and not necessarily for minute details. तो आप उसको स्टोरी को या नॉवल को पूरी पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें से इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं कि वो स्टोरी क्या कहना चाहती है, उसका कैरेक्टर ऐसा क्यों था, या उस स्टोरी में क्या हो रहा था. आप उसको सिर्फ ग्लोबली आप उसको मतलब रिकग्नाइज़ करते हैं क्या हो रहा है स्टोरी में. फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं. अ मार्टर्स कॉर्नर एक शॉर्ट स्टोरी है R.K. नारायण की. नाउ वन पर्सन रीड्स द स्टोरी एक्सटेंसिवली फॉर द प्लेजर ऑफ इट. आपने जस्ट प्लेजर के लिए उसको स्टोरी को पढ़ लिया. एट दिस स्टेज यू आर नॉट कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक डिटेल्स बट विद द ओवरऑल प्लॉट ऑफ द स्टोरी. आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स पे कंसर्न नहीं कर रहे हैं कि उसने ये लैंग्वेज क्यों यूज़ की है या ये वर्ड क्यों यूज़ किया. आप ओवरऑल स्टोरी और ओवरऑल प्लॉट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं. यू फॉलो द डेली लाइफ ऑफ रामा, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. आप उस स्टोरी में से उसकी डेली लाइफ पढ़ते हैं. एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू ट्राई टू लुक एट द होल स्टोरी ग्लोबली. आप पूरी स्टोरी को आप क्या कह सकते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. यू मे मेंटली गो थ्रू द सर्कमस्टांसेस that have prompted Rama to shift his business from another location as a result of which his तो स्टोरी में क्या हो रहा है आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि रामा ने क्यों अपना बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, क्यों उसके ओल्ड कस्टमर्स छूट गए, क्यों उसका सेल्स ड्रॉप हुआ और उसको बिज़नेस बंद करना चाहिए. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं,
what have you done here is take a global view of the story and now आपने ग्लोबली स्टोरी को देखा और अब आप उस स्टोरी पे कमेंट करते हैं इस तरह से. द टाइटल ऑफ द स्टोरी appears to be appropriate because the martyrs monument was set up at the place where Rama had his business played an important role in the fall of the fortunes of Rama as the resulting in the loss of business and his starting life all over again as a waiter. This is precisely global comprehension of the story. तो ये है ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन. आपने पूरी स्टोरी पढ़ी और उसके बाद शॉर्ट में एक छोटे से पैराग्राफ में आपने मतलब उस पूरी स्टोरी को समराइज़ किया और स्टोरी के बारे में बोला. लोकल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लोकल कॉम्प्रिहेंशन इज़ द स्किल ऑफ रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट क्लोजली और इंटेंसली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट. तो इसमें आप उस स्टोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ के पहले उसमें से हर चीज़ें एवेलुएट करेंगे, पूरी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस, उसका पर्पस, उसका जो भी राइटर का मूड है या टोन है क्या है. द स्किल ऑफ इज़ रिफर्ड टू एज इंटेंसिव रीडिंग स्किल. फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्टर्स कॉर्नर ही लेते हैं दोबारा से. हमने क्या किया, फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स लिए स्टोरी के, ठीक है. वी कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन टू द फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स. अर्लियर यू हैड रेड द स्टोरी फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स. आपने पहले एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल्स के लिए स्टोरी पढ़ी थी, एज अ होल स्टोरी पढ़ा था. अब आप क्या करें, इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स अपना रहे हैं. इन दिस केस यू डू नॉट लाइक टू मिस आउट द डिटेल्स ऑफ द पैसेज दैट यू आर रीडिंग बोथ एट द लेवल ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट. तो क्या फॉर्म है उसका, लिखने का क्या तरीका है, उसकी लैंग्वेज क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं, और कंटेंट जो आपने एक्सटेंसिव रीडिंग स्किल में पढ़ा था आपने सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया था. अब यहाँ पे आप दोनों चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स आप पढ़ेंगे, फिर आप कुछ क्वेश्चंस आस्क करेंगे. रामा, व्हाट वाज रामाज बिजनेस, एट व्हाट टाइम डिड रामा गेट अप, एट व्हाट टाइम ही अराइव्ड एट हिज बिजनेस प्लेस. सो ये जो 3 होस्ट क्वेश्चंस हैं आप उसको अपने माइंड में ऐड करेंगे और फिर आप वापस स्टोरी में जाएंगे और उस स्टोरी में से उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे. सिंस द रीडिंग इज़ लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन इट इज़ ऑल्सो रिफर टू एज लोकल कॉम्प्रिहेंशन. तो यहाँ आपने क्या किया, स्टोरी का कुछ पार्ट लिया, उसको माइन्यूटली अच्छे से पढ़ा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, आप वापस गए और उन क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से ढूंढे. इसको बोलते हैं लोकल कॉम्प्रिहेंशन. आप डिटेल में घुस के अंदर स्टोरी को पढ़ रहे हैं. डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ व्हाट इट सेज बट हाउ इट सेज. मतलब जो रीडर है वो क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ आप इसको नहीं कर रहे हैं, आप इस पर ये भी वैलिडेट करें वो कैसे कह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका टोन क्या है, उसके एटीट्यूड क्या है, उसके लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं. An intensive reading activity is primarily concerned with developing reading strategies. जैसे इंटेंसिव रीडिंग एक्टिविटी में हम ये सब चीज़ें बच्चों को मतलब उसमें डेवलप करते हैं. जजमेंट, रीजनिंग बच्चों की, इंटरप्रिटेशन, टेक्स्ट को अच्छी तरह से इंटरप्रिटेट करना, अप्रिशिएट करना, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, या पोएम को अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कैसे उसके ब्यूटी फॉर्म को अप्रिशिएट करना. स्टूडेंट, दिस इज़ द बिब्लियोग्राफी. ये कोर्स जो कंटेंट है वो यहाँ से लिया गया है. आप इन वेबसाइट्स को भी विज़िट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.